वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा तेरा रज़ा है। वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा रज़ा। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन किराम, आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ात पेश करने से पहले हम तमाम हज़रात गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर अपने आका व मौला सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहें में बेकस पनाह में दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदानी जुद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। ज़ोर से बोलो। आला हज़रत का शेर है, अच्छे अच्छे आदमी समझ नहीं पाते हैं। अब जब तक तुम समझोगे फिर सुभान अल्लाह बोलोगे बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जब आला हज़रत का कलाम आए, जब सुना दिल मचल गया, सुभान अल्लाह बोल दिया, और मचल गया। अगर जब समझ गया तो रूह भी मचल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आला ने क्या फरमाया, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। नबी को आला हज़रत कहते हैं कि आका मैं आपको क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिक कहूँ कि मौला कहूँ, कि सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे आका क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे आका क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत से सवाल किया कि क्या कहा जाए, नबी को क्या कहा जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी अपनी किताबों में जिसको जैसा दिल चाहा लिख दिया। जिसके अंदर जितना इल्म था अपने इल्म के हिसाब से उतना ही देखा, लेकिन इल्म के साथ साथ आला हज़रत ने सिर्फ इल्म का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आला हज़रत ने इल्म के साथ साथ इश्क का भी इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? इश्क का इस्तेमाल किया है। और जब इश्क के साथ कुछ भी, चाहे कुरान, चाहे हदीस, चाहे नमाज, चाहे दरूद, चाहे सलाम, जब इश्क के साथ पढ़ा जाए तो उसी के लिए कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ने वाले बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे और कुरान पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हिदायत पा जाएंगे।
कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरा वो यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग हिदायत भी पाएंगे, बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाएंगे। कुरान कहता है कुरान पढ़ के गुमराह कैसे हो जाएंगे, और कुरान पढ़ के कुरान पढ़ने वाला हिदायत कैसे पा जाएगा। तो कुरान कहता है कि हिदायत पा जाएगा जो कैसे पढ़ने पर हिदायत पाएगा। कुरान ने तो कह दिया है कि कुरान पढ़ के हिदायत भी पाएगा, कुरान पढ़ के गुमराह भी होगा। तो वो गुमराह कौन होगा और हिदायत पर कौन होगा। तो कुरान जब इश्क नबी में डूब कर पढ़ा जाए, जब नबी का इश्क और नबी की मोहब्बत में कुरान पढ़ा जाए, तो वो कुरान इंसान को हिदायत में हिदायत करेगा। और जो कुरान इश्क नबी से खाली पढ़ा जाएगा वो कुरान इंसान को गुमराह कर देगा। आज जब इश्क नबी से कुरान पढ़ा जाएगा तो कुरान में नबी की खूबी तलाश करेगा, नबी के कमालात तलाश करेंगे, नबी के मोजज़ात, नबी की खूबियाँ, नबी की अच्छाइयाँ, नबी के कमालात को लोग तलाश करेंगे। और जब इश्क नबी से खाली होगा तो फिर नबी की कमियाँ तलाश करेंगे, नबी की खामियाँ तलाश करेंगे। तो कुछ लोगों ने खामी तलाश कर करके लिख दिया, जिसको जितना इल्म था नबी को उतना लिख दिया कि नबी को ऐसा इल्म था, नबी को इतना था, नबी को ये था। लेकिन ये सब सुनने के बाद बड़े बड़े मक्का के आलिमों ने कहा कि सरकार, अहमद रजा से कहा कि ये लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, सरकार आप क्या कहते हैं नबी के बारे में। तो नबी के बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि आप तुम ऐसे ऐसे कहते हो। अरे आला हजरत तो ये कहता है कि सरवर कहूं कि मालिक और मौला कहूं तुझे। आका मैं क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा कि सरवर कहूं कि मालिक कहूं कि मौला कहूं, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आला हजरत ने सब कुछ पढ़ने के बाद क्या कहा कि सरकार मैं तो ये कहूंगा कि आप हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआओं से तो है ही है, उनके बाग का एक खूबसूरत फूल है आप, बागे खलील का गुले ज़ेबा, बहुत ही खूबसूरत आप फूल है, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। अरे हैरान हूँ मैं, आला हज़रत कहते हैरान हूँ मेरे आका, आका मैं हैरान हूँ, मैं क्या क्या कहूँ आपको, हैरान हूँ मेरे आका, क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ। लेकिन कहना क्या कहना, आखिर में क्या कहते हैं, आखिर में लिखते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, अपनी बात इसी में मुकम्मल कर दिया। क्या कहते हैं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बोलो जरा जोर से। कुछ लोग देखने वाले होते हैं, कुछ लोग घूमने वाले होते हैं, कुछ लोग टाइम पास करने वाले होते हैं, कुछ लोग सीखने के लिए आते हैं। लेकिन शायर कहता है ना सूरत देखी जाती है ना सीरत देखी जाती है, यहाँ तो बस बैठने वालों की नियत देखी जाती है। यहाँ बैठने वालों की कि किसकी नियत क्या है, कोई सवाब की नियत से बैठे, कोई सीखने की नियत से बैठे हैं, कोई घूमने की नियत से आए थे वो घूम के। और आप लोग, हम लोग यहाँ से वहाँ तक मजमा माशाल्लाह काफ़ी लोग, पूरे मोहल्ले के सारे लोग बैठे हैं, सारी औरतें, सारी माँ बहनें बैठी हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं तकरीर अपने मोहल्ले वालों को ही सुनाता हूँ। कुछ लोग घूमने आए, सिस्टम वैसे ही है। अरे ये तो प्रोग्राम है भाई, दीनी प्रोग्राम है। मैयत देखिए, मैयत कोई मर जाता है तो आजकल के दौर में मरने पर भी अदला बदला करते हैं। मरने पर भी वो हमारी मैयत में आए थे क्या, नहीं आए थे तो हम क्यों जाएंगे। अभी तो मैयत के हिसाब से भी चलने लगा। तो ये खैर प्रोग्राम है दीनी। रात हो गई 12:30 11:30, इतनी रात हो गई, लोग कौन आएंगे कौन बैठेंगे। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ ये इश्क की महफिल है। ये क्या है, इश्क की महफिल है। कहते हैं ना प्यालों से पिलाई जाती है तौहीद की मैं, या तो नजरों से पिलाई जाती है।
तौहीद की मैं जो है वो नज़रों से पिलाई जाती है। हज़रात गिरामी, आज का ये मौजू, आज की ये तकरीर कैलाश नगर हाथरस गरीब नवाज बड़ी मस्जिद के सामने ये प्रोग्राम हो रहा है। और इस प्रोग्राम का पैगाम, ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? आमद रसूल, पैदाइश रसूल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे जश्न मनाने के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया है। विलादत पे लोग जश्न मनाते हैं, अरे जश्न मनाते हैं। अब जश्न कैसे कैसे मनाते हैं? हमारे नबी की ज़ात बहुत बड़ी, हमारे नबी की बात बहुत बड़ी, हमारे नबी के कमालात बहुत बड़े, हमारे नबी के मोजज़ात बहुत बड़े, हमारे नबी के मकामात बहुत बुलंद। हमारे नबी की बात छोड़ो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन, जिस घर में कोई मोमिन ईमानदार बच्चा पैदा होता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में मोमिन बच्चा, ईमानदार बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह के फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। मोमिन की बात हो रही है, हमारे नबी की ज़ात बड़ी है, बात बड़ी है। जिस घर में ईमानदार बच्चा पैदा होता है मुसलमानों के घर में, तो बच्चे की पैदाइश पर सारे फरिश्ते जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे की मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो हज़रात गिरामी, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। अब जब तशरीफ़ लाए तो लाने का उनका अंदाज देखो। जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है। जब हमारे नबी तवल्लुद हुए, जब पैदा होने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि आपके दरबार में खबर हुई कि सरदार अब्दुल्ला का लख्त जिगर, आपका पोता दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। इसीलिए चरिंद परिंद, हूरो गिलमान, जिन्नो इंस, फरिश्ते, जमीन व आसमान के, बल्कि ये सब छोड़ो, बल्कि काबा भी झूमने लगा है। नबी की पैदाइश की खुशी पे काबा झूम रहा है। जब काबा झूमा है, अल्लाहु अकबर, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, जब नबी के दादा को खबर हुई कि मेरे घर में अब्दुल्ला का लाल पैदा हो चुका है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर पैदा हो चुका है, फरिश्ते भी खुशियां मना रहे, सारे लोग खुशी मना रहे हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब क्या करते हैं मालूम है? वो भी अपने पोता की खुशी मनाने के लिए क्या करते हैं मालूम है? उन्होंने एक आदमी को बुलाने के बाद कहा, ये लो पूरे मक्के में ऐलान कर दो, ओ मक्के वालों, आज अब्दुल्ला का लख्त जिगर, अब्दुल्ला का पोता पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद पर सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान कर दिया है कि 3 दिन तक अब्दुल मुत्तलिब के घर खाना खिलाया जाएगा। 3 दिन तक पूरे मक्का में किसी के घर खाना नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर। ओ मक्के वालों, 3 दिन के लिए तुम्हारे घर, तुम्हारे लिए दावत की जाती है। एक और आदमी को बुलाया, तुम भी आओ और जाके मक्का काबा शरीफ में जाके ऐलान कर दो, काबा शरीफ में निदा कर दो। पहले किस बात का ऐलान करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जाओ काबा शरीफ में जितने भी दुनिया से दूर दराज से लोग हज के लिए आए हैं, उन तमाम हाजियों को भी कह दो, ए हाजियों, तुम्हारी भी अब्दुल मुत्तलिब के घर में दावत है, तुम भी चलो। हजरत गिरामी, अच्छा सुनो, 3 दिन तक दावत हुई। दावत होने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा हैं, वो तशरीफ घर पे लाने के बाद देखते हैं कि जरा देखूं मैं अपने पोता को देखूं, जरा देखूं अपने अब्दुल्ला के लख्त जिगर को जरा देखूं। अल्लाह अल्लाह, जब देखने गए हैं 100 जान से कुर्बान हो गए हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान क्यों ना हो जाए। सुनो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कैसा बच्चा पैदा होता है ये सुन लो। हजरत अब्दुल्ला के लख्त जिगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सबसे पहले सुन लो, खतना शुदा पैदा हुए। अब दूसरा सुनो, आंखों में सुरमा लगाए हुए पैदा हुए।
आंखों में सुरमा, बालों में कंघी और तेल लगाए हुए, इतनी खूबसूरत। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ तुम्हारे जब बच्चा पैदा होता है, ज़रा सोच लो हमारे नबी किस अंदाज से पैदा हुए हैं। हमारे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से बच्चे का कनेक्शन एक नली के जरिया कनेक्शन रहता है, लेकिन हमारे नबी जब पैदा हुए तो कोई कनेक्शन नहीं था। सारी औरतें जमा हुई, कहने लगी बहन आमना तुम्हारे घर क्या पैदा हुआ है, लड़का या लड़की? हजरत आमना कहती है ना लड़का ना लड़की, कहती है खराजा मिन्नी, मुझसे तो एक खराजा मिन्नी नूरुन, मुझसे तो एक नूर निकला है। मुझसे क्या निकला है? नूर निकला है। ये नहीं कहा कि बेटा पैदा हुआ, क्या कहा? मुझसे नूर निकला है। सुभान अल्लाह। अब जब नूर निकला है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते 3 दिन के बाद अपने पोता को गोद में लेते हैं, 100 जान से कुर्बान हो गए। उस पोता को लेके काबा शरीफ के सहन पे आते हैं, हाथ उठाकर दुआ करते, हे मौला ओ परवरदिगार तेरा करोड़ा करोड़ा शुक्र है, हे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार तूने इतना खूबसूरत इतना हसीन इतना जमील बच्चा अता किया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काश आज तुम्हारे वालिद हजरत अब्दुल्ला देखते, हयात से होते, वो देखते तो देख के उनको बहुत खुशी होती कि आज मेरे लख्त जिगर की खुशी में आज मेरे वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने 3 दिन तक के लिए जश्न मनाया है, खाना खिलाया है, खाना बांटा है। अल्लाह अल्लाह। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये बयान करने के बाद अब सुनो क्या कहते हैं। अपनी हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बहू से कहते हैं, क्या कहते हैं कि इनका नाम क्या रखा है, इनका नाम क्या रखे हो? तो हजरत आमना कहती है कि सरदार मक्का आप हैं सरकार, आप दादा मोहतरम हैं, आप नाम रखें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या नाम रखना चाहता हूँ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना चाहता हूँ। इतना सुना तो सुनने के बाद हजरत आमना क्या कहती है, सरकार यही नाम होना ही चाहिए, यही नाम होना चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं ये नाम क्यों होना चाहिए, ये नाम क्यों होना चाहिए? अब सुनो हजरत आमना फरमाती है ये नाम इसलिए होना चाहिए कि जब मेरे शिकम में ये 6 महीने का था, मेरा लख्ते जिगर शिकम में 6 महीने के जब थे, इनकी उम्र 6 महीने की हुई थी, तो एक फरिश्ता निदा देने वाला गैब से निदा दिया, ओ आमना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में एक लाल पैदा होने वाला है। ओ आमना तुझे मुबारक हो, तेरे घर में एक ऐसा बच्चा हसीन और जमील पैदा होने वाला है, और जब पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना, मोहम्मद रखना। तो अब हजरत आमना पूछती है सरकार आपने मोहम्मद क्यों नाम रखा? मेरे अंदर तो वजह यह थी कि फरिश्ता ने अल्लाह की तरफ से निदा की, उन्होंने बताया कि इनका नाम मोहम्मद होना चाहिए, लेकिन आपने क्यों रखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने इनका नाम इसलिए रखा है कि मोहम्मद का माना होता है कि जिनकी खूब तारीफ की जाए, जिनकी शान खूब बयान की जाए। इनकी शान इंसानों में नहीं, जिन्नातों में नहीं, सिर्फ मलक में नहीं, फरिश्तों में नहीं, लोग इंसान जिन्न नहीं, बल्कि इनका जिक्र, इनकी शान, इनकी तारीफ खुद खालिक और मालिक भी करे, और खालिक मालिक भी करे, वो करता है। वो कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ओ महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र बुलंद करने वाले कौन है? खुद अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी का जिक्र कर रहा है और जिक्र करके बता रहा है ओ महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है।
हमारे नबी की तवल्लुद पर फरिश्ते जिन्नात दुनिया की जर्रात हर चीज़ें खुशियाँ मनाई, तो नबी की पैदाइश पर खुशी मनाना कोई कमाल नहीं है। क्यों? इसलिए कि दुनिया की कायनात के जर्रे जर्रे पर नबी का एहसान है, नबी का एहसान है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना नूर से मुझे बनाया है और मेरे नूर से पूरी कायनात बनाई है। पूरी कायनात, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चरिंदे परिंदे, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, औरत मर्द, बच्चे बूढ़े, सबको सबके बता रहे हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह ने अपने नूर से मुझे पैदा किया और मेरे नूर से सारी कायनात पैदा की है। 18,000 आलम, 18,000 आलमीन को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा किया है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। और अल्लाह ने अपने लिए क्या लिखा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे आलमीन के मालिक है। अल्लाह अकबर। वो रज़ा मेरा रज़ा, मेरा रज़ा तेरा रज़ा है। वो रज़ा मेरा रज़ा मेरा